इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं प्रॉब्लम सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10, यानी कि टोटल 3 क्वेश्चंस हम लोग ये वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। और जो इसके पहले के क्वेश्चंस हैं वो मैंने करवा दिए हैं ऑलरेडी, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये है आपका 8th क्वेश्चन। इसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है। देखो ये क्या है, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट। इसमें क्या बोला जा रहा है ना कि अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं, रियल और इक्वल, तो फिर आप m का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। आप बताइए कि m का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहली बात, आपको पता है ना कि कौन से, मतलब सुनो, ये रियल और इक्वल रूट्स का मतलब क्या होता है। अगर b² माइनस 4ac का वैल्यू 0 के इक्वल आया, तब हम क्या कहते हैं कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, रियल और इक्वल होंगे, है ना। मैंने आपको ये बताया था, जब भी प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करवा रही थी तभी मैंने आपको समझाया था कि जब भी b² माइनस 4ac यानी डेल्टा का वैल्यू 0 से बड़ा रहेगा या फिर 0 से छोटा या फिर 0 के इक्वल, तो फिर उसके रूट्स का नेचर कैसा होता है, राइट। ये चीजें मैंने आपको समझाई थी। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है ना वो कैसे हैं, रियल एंड इक्वल, यानी यहाँ पर b² माइनस 4ac का वैल्यू क्या होगा, 0, ठीक है। तो ये कंडीशन यहाँ पे दी गई है और इसकी मदद से आपको m का वैल्यू फाइंड आउट करके बताना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बस आप लोग ध्यान से देखते जाइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखते हैं। क्या दिया है, m माइनस 12x का स्क्वायर प्लस 2, फिर m माइनस 12x प्लस क्या है 2 विच इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म के साथ। क्यों कंपेयर करना है, तभी तो हमें a, b और c के वैल्यूज मिलेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो जब हम इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ, तो फिर हमें a का वैल्यू क्या मिलेगा, आप लोग देख सकते हो, ध्यान से देखना, x², a के प्लेस पर यहाँ पर क्या है, m माइनस 12, तो लिख दिया मैंने। अच्छा b का वैल्यू क्या मिलेगा, तो देखो इधर क्या है x, इधर भी x, तो x के आगे जो रहता है उसको b कहते हैं। तो x का कोएफिशिएंट देखो क्या है 2 और यहाँ पे m माइनस 12, फिर प्लस नहीं आएगा। c का वैल्यू देखो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 2, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है इसके रूट्स कैसे हैं, रियल एंड इक्वल। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, ओके, यहाँ पे आर लिखना, आर रियल एंड इक्वल। तो अगर इसके रूट्स रियल और इक्वल हैं तो फिर यहाँ पर b² माइनस 4ac किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, आप तो जानते ही हैं। अब चलिए यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर b का वैल्यू इधर से ले लो, क्या है 2, फिर ब्रैकेट के अंदर m माइनस 12, ठीक है। यहाँ पे क्या, b का स्क्वायर यानी पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस 4a मतलब क्या, देखो यहाँ पे m माइनस 12, फिर c यानी क्या, देखो यहाँ पर है 2, तो लिख दिया मैंने 2 विच इज इक्वल टू 0, राइट। अब देखो यहाँ पर क्या है, पूरे का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पे हम लिखते हैं m माइनस 12 द होल स्क्वायर, ठीक है। ये ब्रैकेट मैंने हटा दिया तो ये स्क्वायर दोनों के पास आ गया, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और इसका स्क्वायर तो हम लोग ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद देखो 4 2 क्या होता है, 8 होता है, फिर यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर है m माइनस 12 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको एक्सपांड करते हैं, कैसे, वो वाला फॉर्मूला यूज करके। आपने ये फॉर्मूला सीखा है ना, a माइनस बी द होल स्क्वायर, क्या होता है a² माइनस 2ab प्लस b², याद है कि नहीं याद है तो याद कर लो, बार बार इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान से आप लोग बस देखते जाइएगा, यहाँ पे 4 लिखेंगे, इसको एक्सपांड करते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो ये समझो a है, ये समझो b है, तो क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले क्या आता है a का स्क्वायर यानी m का स्क्वायर माइनस 2ab, डायरेक्टली मैं करते जाऊँ, देखो 2 यानी क्या, 2 मतलब तो वो तो आएगा ही, a मतलब m और b यानी क्या होगा 12 होगा, राइट। अब दोनों का मल्टीप्लाई करो, 12 2 24, यानी यहाँ पे क्या आएगा 24m, फिर क्या आता है b का स्क्वायर, b मतलब 12 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 144, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब क्या होगा, 8 का मल्टीप्लाई इधर अंदर कर देते हैं,
तो ध्यान से देखना, -8 इंटू प्लस एम, यहाँ पे क्या आएगा -8m, फिर -8 इंटू -12, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और यहाँ पे आ जाएगा 96, क्योंकि 12 8 क्या होता है 96 होता है, विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो ब्रैकेट है ना, इसमें हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए करते हैं, 4 इंटू एम स्क्वायर 4m स्क्वायर, फिर 4 इंटू 24m, तो 4 4 सा 16, 1 आ जाएगा, 2 4 सा 8 1 9 96m, प्लस 4 4 सा 16, 1 आ गया, 4 4 सा 16 1 17, फिर 4 1 सा 4 1 5 576 यहाँ पर आ गया, फिर -8m प्लस 96 विच इज इक्वल टू 0। राइट, इतनी बात समझ में आ गई। अब उसके बाद क्या करना है, ध्यान से देखते जाओ बस आप लोग। यहाँ पे हम लिखेंगे 4m का स्क्वायर, ये देखो -96m और -8m दोनों क्या है, लाइक टर्म्स है, तो दोनों को एक साथ हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखो 96 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 8 6 कितना होता है 14 होता है, फिर जाके 1 आ जाएगा, 9 1 10, यानी 104। माइनस में कि प्लस में, दोनों भी माइनस में है ना, तो यहाँ पे माइनस आएगा 104m। अभी देखो ये दोनों किस में है, प्लस में है, तो दोनों प्लस हो जाएंगे, तो 6 6 12, 1 आ गया, 9 7 16 1 17, फिर यहाँ पे 5 1 6 कितना आ गया 672। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। ये सब मैंने कैसे किया, देखो इन दोनों को एक साथ में ले लिया, इन दोनों को एक साथ में लेकर के इस प्रकार से मैंने सॉल्व कर दिया। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर ये जो आपको टर्म्स मिले हैं, इन सभी को हम लोग ना 4 से डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं डिवाइड बाई 4, ठीक है, ऐसे लिख दीजिए। तो चलो अभी इधर मैं आपको आगे करके बताती हूँ क्या आएगा। तो जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, यहीं पे आपको बता दूं। चलो इधर लिखते हैं ना, जगह है तब क्या, 4m स्क्वायर अपॉन 4, फिर -104m अपॉन 4, फिर प्लस 672 अपॉन 4। ठीक है, 672 अपॉन 4 विच इज इक्वल टू 0। चलो अभी कैंसिल करते, 4 से 4 गया, यहाँ पे आ जाएगा m का स्क्वायर, फिर 4 1 सा 4, 4 2 सा 8, फिर इसमें से कितना बचेगा 2 4 6 क्या होता है 24, यहाँ पे आ जाएगा -26m। यहाँ पर देखो 4 1 सा 4, इसमें से कितना बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, तो 4, एक मिनट इसको ऐसे करके देखते हैं, 4 1 सा 4, 4 6 सा 24, 3 8 168 क्या आएगा यहाँ पे, 4 8 ज़ा 32, यस, यहाँ पे आ जाएगा 168 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करते हैं और फिर m का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के आपके पास कई सारे मेथड है, जिसमें से सबसे कॉमन मेथड क्या है, फैक्टराइजेशन वाला। चलिए इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते हैं। तो 168 के आपको 2 फैक्टर्स चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 168 और प्लस या माइनस करने पे आना चाहिए -26m। तो कैसे आएगा, सोचो जरा, दिमाग लगाओ, कैसे होगा, कुछ समझ आ रहा है आपको? तो वैसे तो कुछ याद नहीं आ रहा, लेकिन हम इसको फैक्टराइज करके पता कर सकते हैं। प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 2 8 सा 16, 2 4 सा 8, 2 4 सा 8, 2 2 सा 2 2 सा 2 1 सा, अब 3 से करते 3 7 सा 7 1 सा। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन हम लोग बनाते हैं। तो देखो 2 2 सा 4, 4 2 सा 8, यहाँ पे 8 आ जाएगा, 7 3 सा 21, 1 और 8 कितना हो जाएगा, ये तो ज़्यादा हो जाएगा 29, हमें तो 26 चाहिए। मतलब ये वाला कॉम्बिनेशन आप नहीं ले सकते, कुछ और सोचना पड़ेगा। ठीक है, एक भी फैक्टर्स को आपको मिस नहीं करना है, सबको लेना है। तो देखो ऐसे करते ना, 2 3 सा 6 और 6 2 सा 12। ठीक है, ये हो जाएगा, देखो 2 2 सा 4, 4 3 सा 12, और इन दोनों को एक साथ में 2 7 सा 14, तो 12 इंटू 14 करेंगे तो 168 आएगा, राइट। और फिर इन दोनों को प्लस करें तो 4 2 6, और ये देखो यहाँ पे 26 आ गया है ना, तो इसके 2 फैक्टर्स हो जाएंगे 12 और 14, दोनों भी माइनस में, क्योंकि हमें क्या चाहिए, -26 चाहिए। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई, कैसे निकाला। तो जब आपको कुछ समझना है ना, तो प्राइम फैक्टर्स निकालने का, फिर उधर कॉम्बिनेशन बनाने का, और फिर देखने का कि क्या आना चाहिए। चलिए अभी लिखते हैं यहाँ पे, देयरफॉर m स्क्वायर -12m -14m प्लस 168 विच इज इक्वल टू 0। अब इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो m को बाहर निकाल लेते, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा m -12, इसमें से बताओ किसको बाहर लेंगे, -14 को, ब्रैकेट के अंदर आएगा m माइनस, यहाँ पे क्या आएगा पता है, 12 आएगा, क्योंकि 12 इंटू 14 करेंगे तो कितना आएगा 168 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 0 आएगा, 9 नहीं आएगा।
अब देखो m-12 तो इसको आप एक ही बार लिखोगे और फिर दूसरे वाले ब्रैकेट में m-14 विच इज इक्वल टू 0। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे m-12 विच इज इक्वल टू 0 और m-14 विच इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे m का वैल्यू हमें क्या मिलेगा 12 और m का वैल्यू यहाँ पे मिलेगा 14। ओके, अब सुनो मेरी बातों को ध्यान से। आपको m के ना दो वैल्यूज मिले, एक तो 12, दूसरा क्या 14। तो इन दोनों में से कौन सा राइट होगा? क्या दोनों भी राइट होगा या फिर कोई एक? तो ये आप कैसे पता लगाओगे? देखो आपको एक बात बताती हूँ, अगर हम ऐसा सोच लें कि m का वैल्यू 12 होगा तो क्या ये बात सही होगी? ठीक है, ये बोलना सही होगा। कैसे आपको पता चलेगा? देखो अगर मैं m के प्लेस पर, ध्यान से सुनना, अगर मैं m के प्लेस पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 12 पुट करती हूँ, सपोज करो कि मैंने यहाँ पे 12 रख दिया, तो क्या हो जाएगा 12 माइनस 12 0 हो जाएगा। ये पूरा 0, इधर भी 0, ठीक है, तो ये तो पूरा 0 0 हो जाएगा। तब थोड़े ना इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं, राइट। मतलब अगर आप ये 12 रखोगे तब तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ही नहीं। ओके, तो m का वैल्यू 12 नहीं हो सकता, मतलब यहाँ पर m का वैल्यू क्या होगा 14 होगा। तो क्या लिखोगे यहाँ पे? आपको लिखना पड़ेगा कि बट लेकिन अगर m का वैल्यू क्या होता है 12 होता है, देन क्या हो जाएगा m-12 बिकम्स 0, ठीक है, बिकम्स 0। सो देयरफॉर अगर हम m का वैल्यू 12 लेते हैं तो फिर m-12 कितना हो जाता है 0 हो जाता है। सो देयरफॉर m इज नॉट इक्वल टू 12, जो m है वो 12 के इक्वल नहीं हो सकता। सो देयरफॉर m का वैल्यू क्या हम लेंगे 14। समझ में आया? तो ये है आपका करेक्ट आंसर। ओके, m का वैल्यू क्या होगा 14 होगा। ध्यान से देख लो, इसको समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे कंप्लीट हुआ, आप लोग देख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या बोला जा रहा है कि द सम ऑफ टू रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 5, यानी कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके दो रूट्स हैं, तो उन रूट्स का जब हम सम करते हैं तो 5 आता है, और फिर उनके मतलब वो जो रूट्स है ना उनकी क्यूब का सम करते हैं तो कितना आता है 35 आता है। देन फाइंड द इक्वेशन, तो फिर हमको वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो मैंने आपको जब भी प्रैक्टिस सेट सिखा रही थी तभी मैंने आपको एक बात बताई थी, जैसे कि आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना उनके रूट्स आप समझ लीजिए। पहला रूट है अल्फा और दूसरा रूट क्या है बीटा, ठीक है। तो फिर इन दोनों की मदद से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पता लगा सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको क्या फॉर्मूला दिया था, देखो ये होता है फॉर्मूला, आप लोग को याद रखना चाहिए। अल्फा यहाँ पे लिखने का, रुकिए आपको बताती हूँ, यहाँ पे लिखने का सबसे पहले x², फिर यहाँ पे माइनस, यहाँ पे आता है अल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये होता है, आप इसको फॉर्मूला बोलो या फिर कुछ भी बोलो, लेकिन इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड आउट करते हैं अगर आपके पास दो रूट्स दिए गए हैं तो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। कैसे होगा ये सब कुछ? सबसे पहले तो वो जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना उसके रूट्स को हम लोग अल्फा और बीटा कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम द गिवन कंडीशन। अब यहाँ पर क्वेश्चन में जो कंडीशन दी गई है ना उसके हिसाब से क्या होगा, ध्यान से देखना। क्या लिखा था? सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं अगर हम उनका सम करते तो कितना आता है 5 आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि रूट्स क्या है अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा 5 होगा। इसको लिख देना इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या था कि सम ऑफ देयर क्यूब्स, यानी कि इन दोनों का क्या करना है क्यूब करना है। तो अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब, फिर जाके इनको क्या करना है प्लस करना है। सम यानी क्या होता है प्लस करना, ठीक है। तो कितना आता है 35 आता है। इसको हमने लिख दिया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो फिर हमें वो इक्वेशन बताना है। तो देखो अगर हमको इक्वेशन बताना है तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा होना चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा है, जी हाँ अल्फा प्लस बीटा तो है। और दूसरा हमारे पास अल्फा इंटू बीटा होना चाहिए। क्या हमारे पास अल्फा इंटू बीटा है? देख लो जरा, कहीं पे दिखाई दे रहा है? नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो कैसे आपको बताती हूँ, देखो यहाँ पर मैं लिखती हूँ, देखो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिख करके बताती हूँ। देखिए आप लोगों ने ये वाला फॉर्मूला तो सीखा ही होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या होता है
पहले ब्रैकेट में आता है ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में आता है ए स्क्वायर फिर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये होता है फॉर्मूला। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर ना यही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। देखो मैं इसको कैसे लिखूंगी, यहाँ पे लिखूंगी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ठीक है, ये सब मैं क्यों कर रही हूँ, इसका वैल्यू निकालने के लिए। समझ में आया आपको? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगी तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या है ए प्लस बी, यानी यहाँ पे क्या होगा अल्फा प्लस बीटा, फिर दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या आएगा ए स्क्वायर यानी अल्फा का स्क्वायर माइनस ए बी मतलब अल्फा इंटू बीटा, राइट। उसके बाद प्लस बी स्क्वायर, तो बी यहाँ पे क्या है बीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा बीटा का स्क्वायर। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब क्या किया जाए, इतना तो कर लिया, रुकिए आपको बताती हूँ। देखो अल्फा प्लस बीटा, इसका वैल्यू क्या है 5, लिख दीजिए यहाँ पे सीधे सीधे 5। फिर उसके बाद अल्फा स्क्वायर और ये जो है ना बीटा को इधर लिख लो। ठीक है, बीटा का स्क्वायर, अल्फा बीटा का स्क्वायर लिख दिया। ये जो माइनस अल्फा इंटू बीटा है ना, हम लोग एक काम कर सकते हैं, इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे भी तो इसको लिखा जा सकता है ना, +2 अल्फा इंटू बीटा माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा, है ना। देखो इसी को मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, इसका मतलब सेम ही होगा। कैसे, देखो 2 अल्फा इंटू बीटा माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस अल्फा इंटू बीटा आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मैंने क्या किया, इसके प्लेस पर ये लिख दिया। ये सब क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू चाहिए, इसके लिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ रहा है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। और एक और बात सुनो, ये 5 आपने कहाँ से लिखा, तो इक्वेशन नंबर 1 से लिखा। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा फ्रॉम 1। ठीक है, ये कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपको लिख करके दिखानी चाहिए हर बार। अब क्या होगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखो, इतना आप देखना, इसको मत देखो, बस इतना देखो। यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा, आप लोगों ने ये वाला फॉर्मूला सीखा है ना, a प्लस बी द होल स्क्वायर। क्या होता है बताना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना। तो यहाँ पर देखो वही फॉर्मूला बन रहा है, यही वाला। देखो आप समझो कि अल्फा मतलब a और बीटा यानी b, तो देखो क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर क्या है प्लस 2ab, तो देख लो +2 अल्फा इंटू बीटा। मतलब इसके प्लेस पर हम क्या कर सकते हैं, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं ना। देखो कैसे, अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। और फिर यहाँ पे -3 अल्फा इंटू बीटा और इधर क्या है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कितना है 35, तो इसके प्लेस पर हम लोग लिख देते हैं 35। कहाँ से लिखा, इक्वेशन नंबर 2 से, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा फ्रॉम 2। ठीक है, ये बात आप लोग को समझ में आई कि नहीं, कैसे कर रही हूँ मैं ये सब कुछ। अब उसके बाद क्या करना है, रुकिए आपको बताती हूँ। ये जो है ना, इसको एक ब्रैकेट में इस प्रकार से लिखते हैं। अब एक काम करेंगे, क्या काम करेंगे, ये जो अल्फा प्लस बीटा है इसके प्लेस पर इसका वैल्यू पुट करेंगे, कितना है 5, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 5 को इधर ही रहने दो, यहाँ पे लिखेंगे 5 का स्क्वायर माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया। ये कहाँ से लिखा, 1 से लिखा, तो आप ये लिख करके दिखाते जाइएगा फ्रॉम 1। ओके, और इधर तो 35 है ही, इसको आप कुछ भी चेंज मत करना। चलो अभी आगे चलते हैं। इतना आपको समझ में आया ना, देखो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, आप बस ध्यान से देखते जाइए और समझते जाइए। अब आगे वाला देखिएगा, आगे मैं क्या लिखूंगी। देखो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, ये जो 5 दिखाई दे रहा है इसको हम इस साइड ले लेते हैं। तो जब मैं इसको इस साइड लूंगी तो ये इधर आने के बाद डिवाइड में हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है मल्टीप्लाई में है, राइट। और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, सही बोले, लिख देते हैं 25। फिर -3 अल्फा इंटू बीटा, यस ये भी मैंने लिख दिया। अब क्या करना है, इसको कैंसिल करते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35। ठीक है, अब ये जो है ना यहाँ पर 25 - 3 अल्फा इंटू बीटा, एक काम करते हैं, इसको इस साइड ले लेते हैं, 7 को उधर ले लेते हैं। तो जब ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा +3 अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि ये इधर माइनस में, जब ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 25 - 7। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, देखो 3 अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल टू 25 - 7 करेंगे तो कितना आएगा 18 आ जाएगा। ठीक है, 18, 3 को उधर ले लेते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल टू 18/3, कैंसिल करो, 3 6 18, यानी कि अल्फा इंटू बीटा हमें क्या मिला 6 मिला, राइट। तो देख लीजिए हमारे पास अल्फा प्लस बीटा है और अल्फा इंटू बीटा भी मिल गया, यानी हम लोग इक्वेशन बता सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दे आर फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या था, क्या बताया था मैंने आपको, x स्क्वायर लिखने का, फिर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स
प्लस अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल टू 0, ये अल्फा है। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, ये देखो 5 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 6 आया, यहाँ पे लिख देंगे 6 विच इज इक्वल टू 0। तो ये है आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, इसको लिखना है इक्वेशन 3। और ये जो अल्फा इंटू बीटा है इसका वैल्यू हमने कहाँ से लिखा, 3 से लिखा, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा फ्रॉम 3। समझ में आया आपको? तो ये है आपका फाइनल आंसर, आप लोग देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा बड़ा है, पर अगर आप लोग उसको समझेंगे तो आपको समझ में आएगा, बस वो उसका सॉल्यूशन थोड़ा लेंथी है, बाकी कुछ भी नहीं, ठीक है। तो पहले आप इसको देखो, फिर हम चलते हैं 10th क्वेश्चन पे। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये जो आपका क्वेश्चन है ना, सबसे पहले तो इसे हमें क्या करना है, समझना है, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग फिर इसके सॉल्यूशन पे चलेंगे, ठीक है। तो एकदम ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा, क्योंकि बिना समझे आप लोग इसका सॉल्यूशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। देखो, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है सच दैट इट्स रूट्स आर स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द रूट्स एंड स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये जो आपको इक्वेशन दिया गया है ना, ये भी क्या है, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट। मतलब यहाँ पे ना दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात की जा रही है। पहला तो दिया गया है और दूसरा हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो जो हमें फाइंड आउट करना है वो क्या होगा, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये जो दिया गया है ये क्या हो जाएगा, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो सबसे पहले इसी को हम लोग समझते हैं, ठीक है। देखो, एक तो हमारा क्या हो जाएगा, एक तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, राइट, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो यहाँ पे दिया गया है, और दूसरा क्या होगा, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब जो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, जो पता नहीं है हमको, हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एक बार फिर से अभी क्वेश्चन रीड करते हैं। देखो, इसमें क्या बोला जा रहा है कि फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है, यानी कि रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन सच दैट इट्स रूट्स आर। अभी देखो यहाँ पे इट्स बोला गया है, इट्स मतलब कौन सा, इसका या फिर इसका, है ना, किसकी बात की जा रही है, तो इसकी बात की जा रही है, यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको फाइंड आउट करना है उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। क्या बोला जा रहा है कि इट्स रूट्स, यानी इसके जो रूट्स होंगे ना वो क्या होंगे, आर स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द रूट्स। मतलब ये वाला जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, यानी कि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके जो रूट्स होंगे उनके सम का स्क्वायर। देखो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। आप सपोज करो, ठीक है, आप ऐसे समझो कि ये जो आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, उसके रूट्स हैं अल्फा 1 एंड बीटा 1, ठीक है, ऐसा हम लोग अज्यूम कर लेते हैं। और ये जो हमारा गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, ठीक है। दोनों को आप अल्फा अल्फा बीटा बीटा कंसिडर नहीं कर सकते, इसको हमने अल्फा एंड बीटा कंसिडर किया, तो यहाँ पे अल्फा 1 और बीटा 1 हमें लेना पड़ेगा। इसके लिए मैंने यहाँ पे अल्फा 1 और बीटा 1 कंसिडर किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया था कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है सच दैट इट्स रूट्स, यानी इसके जो रूट्स होंगे ना वो कैसे होंगे, रूट्स मतलब क्या, अल्फा 1 और बीटा 1, ठीक है। तो अल्फा 1 क्या होगा, देखो क्या लिखा है, आर स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द रूट्स। देखो स्क्वायर मतलब क्या होता है, स्क्वायर यानी आप जानते हो, देखो स्क्वायर करना है, लेकिन किसका, सम ऑफ द रूट्स। तो कौन से रूट का सम करना है, तो ये जो आपका गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसके रूट्स का सम करना है, ठीक है, इसके रूट्स के सम का स्क्वायर, यानी कि इसके रूट को हमने क्या कंसिडर किया है, अल्फा और बीटा। तो क्या आएगा यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया आपको। फिर आगे क्या है, एंड स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ द रूट्स। देखो पहला रूट तो ये हो गया, यानी कि अल्फा 1, और बीटा 1 क्या होगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो डिफरेंस मतलब क्या होता है बताइए, माइनस करना है, ठीक है। डिफरेंस यानी क्या, जैसे यहाँ पे सम दिया गया था तो प्लस किया, डिफरेंस दिया रहता है तो फिर क्या करने का, माइनस करने का, ठीक है। तो क्या लिखा है, स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ द रूट्स, यानी रूट जो है ना उनके बीच का डिफरेंस और उसका स्क्वायर क्या होता है आपका, बीटा 1, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। तो ये है आपका क्वेश्चन, एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन करती हूँ, 2 से 3 बार आप इस क्वेश्चन को पढ़िए ना, आराम से कीजिए, कहीं पे जाना है आपको नहीं ना, बस इस क्वेश्चन को ध्यान लगा करके समझ लो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे प्रॉब्लम सेट में यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है, इसीलिए अब इतना बड़ा है तो आपको समझना पड़ेगा। ओके, तो दिया गया है इसमें, देखो फिर से
फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन सच दैट, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है, सच दैट इट्स रूट्स, यानी इसके जो रूट्स है ना वो क्या होंगे, आर स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स और उसका स्क्वायर, ठीक है, एंड स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ द रूट्स, ओके, ऑफ दिस इक्वेशन, मतलब दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स का डिफरेंस का स्क्वायर बीटा 1 हो जाएगा और सम का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका अल्फा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हमें रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको फाइंड आउट करना है, यानी हमें बताना है कि रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। तो देखो मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास अल्फा और बीटा है, यानी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दिए गए हैं, तो उनकी मदद से आप लोग क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या था, क्या बताया था मैंने आपको, देखो क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर, उसके बाद फिर यहाँ पे माइनस का साइन, फिर क्या लिखा जाता है, अल्फा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ द रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स विच इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे जो आपके रूट्स है वो क्या है, अल्फा 1 एंड बीटा 1, यानी यहाँ पे क्या आएगा, अल्फा 1 बीटा 1 और फिर यहाँ पे अल्फा 1 बीटा 1, ठीक है। तो अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए बताइए, हमारे पास अल्फा 1 प्लस बीटा 1 होना चाहिए, राइट। दूसरा अल्फा 1 इंटू बीटा 1, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। मतलब हमारा मेन काम क्या है, इसका वैल्यू निकालना और इसका वैल्यू निकालना। एक बार आपको इसका वैल्यू और इसका वैल्यू मिल गया, मतलब आप समझ लीजिए कि आपको आपका आंसर भी मिल गया, ठीक है। तो ये था पूरा आपका क्वेश्चन। अब चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं, ठीक है। आप लोग बस ध्यान से समझते जाइएगा। यहाँ पे हम लिखते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पे हम लोग कंसिडर करेंगे कि जो हमारा गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना उसके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। तो यहाँ पे लिखते हैं कि लेट अल्फा एंड बीटा, ठीक है, अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। राइट, सही बात है ना। उसके बाद यहाँ पे जो आपका इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो दिया क्या है, मैं लिख दूँ यहाँ पे, देखो क्या दिया है, 2x स्क्वायर प्लस 2, फिर यहाँ पे है p प्लस क्यू एक्स प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैं एक काम करती हूँ, इसको ना जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है उसके साथ मैं इसको कंपेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी, देखो कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म, आपको पता है ना, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो जब मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूंगी तो फिर आपको a का वैल्यू क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे 2 है तो ये आ गया a का वैल्यू। फिर उसी तरीके से b का वैल्यू क्या मिलेगा, देखो x का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है 2pq, तो 2p प्लस q, ठीक है, 2 इंटू p प्लस q, राइट। फिर उसके बाद यहाँ पे c का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना ये c के प्लेस पर है, समझ में आ रहा है, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, ये आपका कांस्टेंट है, राइट। सुनो, ये आपका समझो a है, ये आपका b है, क्योंकि x का कोएफिशिएंट क्या होता है, b होता है। फिर ये जो है ना ये आपके c के प्लेस पर है, मतलब c का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखो हमने क्या सीखा है, सम ऑफ द रूट्स। इसके लिए हमने एक फॉर्मूला देखा था, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है कि नहीं, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो अब देखो b का वैल्यू हमारे पास क्या है, b का वैल्यू 2 इंटू पी प्लस क्यू, तो यहाँ पे लिखते हैं, देखो माइनस को तो हम लोग लिखेंगे ही, फिर उसके बाद 2 और फिर यहाँ पे p प्लस क्यू, फिर यहाँ पे नीचे क्या आएगा, देखो a के प्लेस पर हम लोग क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अब क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल, फिर यहाँ पे आया क्या, माइनस p प्लस क्यू, इसको लिख देना इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई। अब देखिए यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा अगर हमें फाइंड आउट करना है तो इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, क्या होता है, c अपॉन a होता है, ठीक है। देखो सम ऑफ द रूट्स होता है माइनस b अपॉन a और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, c अपॉन a, ठीक है। तो यहाँ पर देखो c का वैल्यू क्या है, देख लीजिए जरा, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा 2, ठीक है, क्योंकि a के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, इसको लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम है, देख लीजिए ध्यान से, कुछ भी प्रॉब्लम है, वैसे आपको समझ में आया रहेगा, ठीक है, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है यहाँ तक। चलिए अभी आगे चलते हैं। अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी कि लेट अल्फा 1 एंड बीटा 1, ठीक है, देखो अल्फा 1 एंड बीटा 1 बी द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है।
यानी जो हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक, उसके रूट्स को हमने क्या कंसीडर किया है, अल्फा 1 एंड बीटा 1। ठीक है, समझे कि नहीं। तो अभी यहाँ पे ये जो क्वेश्चन में दिया गया था, क्या बोला गया था कि जो इसके रूट्स होंगे ना वो क्या होंगे, सम ऑफ द, कहा गया देखो, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द रूट्स, यानी ये जो हमारा गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके जो रूट्स हैं उनके सम का स्क्वायर, इस प्रकार से ये होगा आपका अल्फा 1, राइट। और बीटा 1 क्या होगा, बीटा 1 क्या होगा बताओ, यहाँ पे डिफरेंस बोला गया था, यानी कि अल्फा माइनस बीटा द होल स्क्वायर। ठीक है, ये बात यहाँ पे बोली गई थी, समझा कि नहीं। ये क्वेश्चन में ये कंडीशन दिया गया था कि इट्स रूट्स आर स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द रूट्स एंड स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। अब मैं इसको थोड़ा मिटा देती हूँ, ओके, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि क्या करना पड़ेगा। यस, चलिए मैंने इसको मिटा दिया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो देखो आपको एक बात बताती हूँ, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमारे पास है क्या, देख लीजिए, है हमारे पास। ये देखो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके प्लेस पर ये जो वैल्यू हमें मिला है इसको हम लोग पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो अल्फा 1 विच इज इक्वल टू, इसके प्लेस पर क्या लिखेंगे, माइनस पी प्लस क्यू। तो लिख देते हैं यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पर माइनस पी प्लस क्यू और फिर यहाँ पे ब्रैकेट और फिर जाके स्क्वायर। ठीक है, अब सुनना मेरी बातों को ध्यान से, ये जो स्क्वायर है ना ये दोनों को मिल जाएगा। देखो ये स्क्वायर, जब मैं ये ब्रैकेट हटाऊंगी तो स्क्वायर यहाँ पे आएगा, तो माइनस को अगर ये स्क्वायर मिलेगा तो आप ही सोचिए माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, यानी क्योंकि माइनस का स्क्वायर मतलब माइनस का मल्टीप्लाई 2 बार, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू द होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमें क्या मिला, अल्फा 1। बात समझ में आ रही है आपको। इसको लिख देते हैं इक्वेशन नंबर, कौन सा इक्वेशन लिखे हैं, अच्छा ये हमने कहाँ से लिखा, ये कहाँ से लिखा, ये आपको रीजन इसका बताना पड़ेगा ना। ये कहाँ से लिखा आपने, अपने से ही लिख दिया, नहीं ना, इधर देखो इक्वेशन नंबर 1 से लिखा, तो यहाँ पे आप लिखिएगा फ्रॉम 1। ठीक है, यहाँ पर हमने ये इक्वेशन नंबर 1 से लिखा है। ठीक है, और फिर इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 इस तरीके से नाम दे देते हैं, राइट। अब इसको लेते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे होगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, तो मुझे लगता है ये पूरा बोर्ड भरने वाला है। चलो देखते हैं क्या होता है। अब ये जो बीटा 1 है ना, देखो अल्फा 1 हमें मिल चुका है, आप लोग देख सकते हो कैसे मिला, मैंने आपको पूरा बताया। ठीक है, अभी ये बीटा 1 लेते हैं, तो ये जो आपका बीटा 1 है क्या है, अल्फा माइनस बीटा द होल स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा द होल स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, क्या हमारे पास अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू है, यस, कहीं पे देख लो, है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू था, हमने बड़ी आसानी से इसको कर लिया, पर अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो फिर क्या करेंगे। तो आप सोचिए आपके पास किसका किसका वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है। तो क्या हम इसको, मतलब ये जो दिया गया है, क्या हम यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ऐसा कुछ ला सकते हैं, क्या ला सकते हैं, आपको क्या लगता है, ला सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। देखो ये जो आपका बीटा 1 यहाँ पे तो रहेगा ही, ये जो है ना अल्फा माइनस बीटा द होल स्क्वायर, इसको हम लोग पता है कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। ये कैसे लिख दिया, इसका रीज़न आपको बताऊं, तो देखो मैं आपको इसका रीज़न भी बताती हूँ, है ना। इसका रीज़न क्या है, आपको फॉर्मूला पता है, अल्फा माइनस बीटा द होल स्क्वायर, ए माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, पता है ना आपको। तो सेम यही वाला फॉर्मूला हम क्या करेंगे वहाँ पर, मतलब यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा और हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो मैं एक काम करूँगी, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर है तो इसको ऐसे रहने दो, माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा इसको भी ऐसे रहने दो, प्लस बीटा स्क्वायर इसको भी ऐसे रहने दो। अब हम अपने मन से यहाँ पे कुछ लाते हैं, क्या लाएंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगी प्लस 4 अल्फा इंटू बीटा माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ऐसा करने से यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने क्या किया, जो यहाँ पे लिखा प्लस में वही मैंने माइनस में लिख दिया। ऐसा करने से क्या होगा, ये दोनों माइनस हो जाएंगे, मतलब यहाँ पे 0 आ जाएगा, वापस से जो भी आपका एक्सप्रेशन था वही आ जाएगा। ठीक है, तो इसको लाने से यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है ना।
अब क्या होगा, ध्यान से बस आप लोग देखते जाइए, अल्फा स्क्वायर और देखो -2 अल्फा इंटू बीटा प्लस 4 अल्फा इंटू बीटा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये दोनों क्या है, लाइक टर्म्स हैं, तो 4 में से 2 को माइनस कर दो, कितना आएगा 2 अल्फा इंटू बीटा, प्लस में कि माइनस में, तो ग्रेटर नंबर के आगे कौन सा साइन है, प्लस का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +2 अल्फा इंटू बीटा, राइट। इतनी बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस बीटा का स्क्वायर और ये तो रहेगा ही -4 अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, ये बात आपको क्लियर है। अब आगे देखो, आगे थोड़ा और चलते हैं। यहाँ पे क्या है, देखो अल्फा माइनस बीटा द होल स्क्वायर। अभी इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्या यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा, a प्लस बी द होल स्क्वायर वाला, है ना। देखो अल्फा, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर, क्योंकि आपने ये फॉर्मूला पहले देखा है ना, a प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये कुछ वैसा नहीं है, देख लो ध्यान से, है ना। तो मैंने क्या किया, इसको ऐसे लिख दिया, फिर -4 अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, तो यही बात मैंने लिखी है, देखो अल्फा माइनस बीटा द होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर -4 अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, देख लो मैंने वही लिखा है, समझ में आया आपको। तो ये रीज़न आप लिख करके दिखा सकते हो एग्जाम में जब भी आपके क्वेश्चन आया तो, ठीक है, यस। अब इसके आगे क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, कैसे, रुको बताती हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखते जाइएगा, यहाँ पे नीचे मैं थोड़ा लिखती हूँ, देखो β1 विच इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, इसका वैल्यू कितना है, ये देखो -p प्लस क्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा -p प्लस क्यू और फिर पूरे का स्क्वायर, फिर -4 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या आया है, ये देखो, ये पूरा उठाइए और लिख दीजिए, तो क्या लिखेंगे, देखो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई, है ना। ये तो हम यहाँ पे भी लिख सकते थे ना, चलो ऊपर ही लिखते हैं वरना पूरा ये भर ही जाएगा। तो देखिए अभी मैं इसके आगे का करती हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो β1 विच इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आया है, ये देखो यहाँ पर जो आया है हम लोग लिख देते हैं -p प्लस क्यू और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखो -4 अल्फा इंटू बीटा कितना आया था, ये देखो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2, चलो लिख देते हैं p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा 2, ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब इसके आगे क्या करेंगे, तो इसके आगे हम इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखो ये जो ब्रैकेट है जब ये हटेगा तो ये जो माइनस है ये प्लस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और यहाँ पे आ जाएगा देखो p प्लस क्यू द होल स्क्वायर, राइट। फिर उसके बाद माइनस, यहाँ पे देखो क्या होगा, 2 1 2 2 2 4, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा -2, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या है, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब हम एक काम करते हैं, क्या करेंगे, ये जो दिया गया है ना, इसको हम एक्सपांड करते हैं a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके, तो क्या हो जाएगा, समझो ये आपका a है और ये आपका b है, तो क्या हो जाएगा, देखो a स्क्वायर आता है ना सबसे पहले, यानी यहाँ पे आ जाएगा p का स्क्वायर प्लस 2pq, फिर क्या आएगा q का स्क्वायर, राइट। अभी 2 का मल्टीप्लाई इसके अंदर कर दो, तो -2 इंटू पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, -2p स्क्वायर, फिर -2 इंटू क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, -2q का स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, आपको यहाँ पे β1 क्या मिलेगा, एकदम ध्यान से देखिएगा, β1 विच इज इक्वल टू लाइक टर्म्स कहाँ पे है, देखो p स्क्वायर और ये मतलब ये भी क्या है p स्क्वायर, ये दोनों क्या है, लाइक टर्म्स है, ठीक है। तो p स्क्वायर -2p स्क्वायर, आंसर क्या आएगा, -p का स्क्वायर, क्योंकि ग्रेटर नंबर के आगे कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, समझ में आ रहा है कि नहीं, इधर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 -2 करोगे तो -1 ही आएगा ना, और -1 मतलब इधर 1 लिख करके दिखाने की आपको जरूरत नहीं है। फिर देखो इन दोनों को, क्यू स्क्वायर -2q स्क्वायर, तो अगेन वही आएगा, क्या आएगा, -q स्क्वायर, है ना, एक में से 2 को घटाओगे तो -1 ही आएगा ना, और वो यहाँ पे 1 लिख करके आपको दिखाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। फिर यहाँ पे हो जाएगा +2pq, ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ से माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, तो माइनस को मैंने बाहर ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, जो प्लस में है, ठीक है, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। तो ये देखो ये माइनस में था तो ये हो जाएगा प्लस में, फिर ये किस में था, ये प्लस में था तो ये हो जाएगा माइनस में 2pq, फिर ये देखो ये माइनस में था तो ये हो जाएगा प्लस में q स्क्वायर, ठीक है। अब इसको देख करके आपको कुछ याद आ रहा है, याद आ रहा है कुछ, देखो ध्यान से, p स्क्वायर -2pq प्लस क्यू स्क्वायर, यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है कौन सा, a माइनस बी द होल स्क्वायर का, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो हमें β1 क्या मिलेगा, β1 विच इज इक्वल टू
माइनस को तो बाहर ही रहने दो, है ना, माइनस का तो कुछ कर नहीं सकते, माइनस तो बाहर ही रहे। और इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, p माइनस क्यू द होल स्क्वायर। इसको लिखेंगे हम इक्वेशन नंबर 4। तो ये देखिए यहाँ पर आपको बीटा 1 का भी वैल्यू मिल चुका है। आप लोग देखो, हमने यहाँ पे अल्फा 1 का वैल्यू निकाला, यहाँ पर बीटा 1 का वैल्यू निकाला, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, अल्फा 1 और बीटा 1 तो मिल चुका है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अल्फा 1 प्लस बीटा 1 और अल्फा 1 इंटू बीटा 1 यानी सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करेंगे और फिर फाइनली हमको हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे करते हैं कंटिन्यू, यहीं पे देखते हैं कि इसमें हो पाता है या फिर देखेंगे आगे, पहले करते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं नाउ, ठीक है, अल्फा 1 प्लस बीटा 1। तो अल्फा 1 कितना है, ये देखो यहाँ पर कहाँ गया, ये देखो अल्फा 1 p प्लस क्यू द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ p प्लस क्यू द होल स्क्वायर। और देखो एक और बात, मैं यहाँ पे कुछ तो भूल रही थी, कुछ भूली तो नहीं हूँ ना, यस, ये देखो यहाँ पर मैंने ये जो वैल्यू रखा ये कहाँ से लाया, तो ये इक्वेशन 2 और 1 से लाया। तो आपको यहाँ पे रीजन लिख करके दिखाना चाहिए, ठीक है। देखो मैं अगर ऐसे भूल जाती हूँ तो आप लोग प्लीज लिख लिया करो, ये कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपको लिखना चाहिए। यहाँ पर क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जरूर लिखिएगा, ठीक है, भूलिएगा मत। फिर यहाँ पे प्लस का साइन, बीटा 1 कितना है, ये है, तो हम लोग इसको लिख देते हैं, क्या है देखो, बीटा 1 आपका माइनस p माइनस क्यू द होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो हम एक काम करते हैं, इसको एक्सपांड करते हैं फॉर्मूला यूज करके, a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लोग देखते जाइएगा, इसके आगे का मैं यहाँ पे कर रही हूँ, ठीक है। अभी इसको हम ऐसे ही लिखते हैं क्योंकि इससे भी हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सपांड करना पड़ेगा, तो दोनों को एक साथ ही करते हैं, ठीक है। तो p प्लस क्यू द होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं ये ब्रैकेट हटाऊँ तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस p माइनस क्यू द होल स्क्वायर। देखो मैंने इसको लिख दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसको a प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मूले से एक्सपांड करेंगे और इसको a माइनस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मूले से हम उन दोनों को क्या करेंगे, एक्सपांड करेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे लिखते हैं कि देयरफॉर अल्फा 1 प्लस बीटा 1 विच इज इक्वल टू, इसको एक्सपांड कीजिए, ये आपका a है, ये आपका b है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस, इसको एक्सपांड करेंगे तो ये आपका a है, ये आपका b है, तो क्या हो जाएगा, देखो p स्क्वायर माइनस 2pq प्लस q का स्क्वायर, राइट। अब क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट है ना इसको हटा देते हैं, तो ब्रैकेट हटाइए, माइनस अंदर चला जाएगा, 2p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर, माइनस 2 जा अंदर, तो माइनस p स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2pq, फिर माइनस प्लस माइनस q का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है तो आप लोग कैंसिल कर सकते हो। तो ये देखो p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, इन दोनों को यहाँ से खत्म कर दीजिए, q स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, ये दोनों भी खत्म हो गए, बचा क्या, 2pq प्लस 2pq, मतलब अल्फा प्लस बीटा 1, अल्फा 1 प्लस बीटा 1 कितना आया, 4pq। तो यहाँ पे देखो मैं लिख देती हूँ कि देयरफॉर अल्फा 1 प्लस बीटा 1 विच इज इक्वल टू 4pq। इसको हम लोग लिख देते हैं इक्वेशन नंबर, कितना इक्वेशन तक हुआ था, इसको मैंने क्या लिखा था, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 5, ओके। इतनी बात आपको समझ में आई, समझ में आया कि नहीं, ये सब कैसे किया, और ये हमने कहाँ से लिखा था, इक्वेशन 3 और 4 से। तो यहाँ पे आपको लिख करके दिखाना चाहिए क्या, फ्रॉम 3 एंड 4, ठीक है। मैं भूल जाती हूँ ना, फिर भी आप लोग प्लीज लिख लिया कीजिए। यस, इतना तो हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है, अल्फा 1 इंटू बीटा 1 फाइंड आउट करना है, यानी कि ये अल्फा 1 इंटू बीटा 1, ठीक है। अब इन दोनों का हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, राइट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो अल्फा 1 कितना है, अल्फा 1 ये देखो यहाँ पे हमें मिला था ना p प्लस क्यू द होल स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देते सीधे सीधे p प्लस क्यू द होल स्क्वायर। फिर बीटा 1 आपका क्या है, ये देख लो यहाँ पर माइनस p माइनस क्यू द होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये कहाँ से लिखा, 3 और 4 से, तो यहाँ पे लिख करके आप दिखा दीजिएगा फ्रॉम 3 एंड 4, ठीक है, इस प्रकार से। अब उसके बाद क्या होगा, तो ये जो माइनस है ना, देखो इन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, तो जो ये माइनस है वो शिफ्ट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। और आपको एक और बात बताती हूँ, देखो इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है ना, दोनों का स्क्वायर है, तो क्या होगा, ये जो स्क्वायर है ना इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लेंगे मतलब कैसे, देखो आपको बताती हूँ, अगर ऐसा है ए एम इंटू बी रेज टू एम, मतलब ए रेज टू एम इंटू बी रेज टू एम है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ना,
a इंटू बी रेज टू m, यानी हमने क्या किया, ये जो पावर्स थे ना दोनों के पावर्स को कॉमन ले लिया क्योंकि वो सेम टू सेम था, ठीक है। तो यहाँ पे इसका पावर क्या है 2, इसका भी पावर 2 है, तो इसको मैं क्या करूँगी कॉमन ले लूँगी और माइनस आ जाएगा ऐसे बाहर, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, एकदम ध्यान से देखो, यहाँ पे आ जाएगा p प्लस क्यू इंटू p माइनस क्यू और फिर ये पूरे का स्क्वायर, हमने क्या किया स्क्वायर को कॉमन ले लिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, देखो आपको बताती हूँ क्या होगा। यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा वो भी आपको बताते चलती हूँ। देखो ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हमने क्या सीखा है, क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, है ना, एक बार प्लस करने का एक बार माइनस करने का, दोनों को मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे भी कुछ वैसा ही आपको दिखाई दे रहा है, देखो p प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर क्या होगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं, समझे ना अच्छे से, यस वेरी गुड। अब उसके बाद क्या किया जाए, इसका स्क्वायर है, एक मिनट मैंने इसका स्क्वायर नहीं किया, इसका स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट किया है, देखो अल्फा 1 एंड बीटा 1, यहाँ पे लिख देते हैं कि देयरफॉर, रुकिए मैं इसको मिटाती हूँ और फिर यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर अल्फा 1 इंटू बीटा 1 विच इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर द होल स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। इसको लिखते हैं इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा हमें अल्फा 1 प्लस बीटा 1 भी मिल चुका है और अल्फा 1 इंटू बीटा 1 भी मिल चुका है, यानी अभी हम लोग अपना जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। तो इसके आगे का मैं आपको यहीं पे करके बता देती हूँ, ठीक है, कुछ मिटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए इसके आगे का मैं यहाँ पे कर रही हूँ, आप प्लीज़ इसको नोट डाउन कीजिएगा, इसके आगे का इधर है, ठीक है, ध्यान से बस आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे लिखेंगे कि देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्या होगा, मैं आपको बताती हूँ। देखो हमने क्या सीखा है, सबसे पहली बात वो जो हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन था उसके रूट्स को हमने क्या कंसीडर किया था, अल्फा 1 एंड बीटा 1। तो क्या हो जाएगा, देखो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर फिर माइनस, देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखेंगे, थोड़ा सा किनारे लिखती हूँ, फिर उसके बाद माइनस सम ऑफ द रूट्स। तो रूट्स क्या है, अल्फा 1 एंड बीटा 1, तो क्या हो जाएगा अल्फा 1 प्लस बीटा 1 और यहाँ पे एक्स आ जाएगा, फिर उसके बाद प्लस अल्फा 1 इंटू बीटा 1 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। तो देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ये तो आएगा ही, फिर माइनस अल्फा 1 प्लस बीटा 1, तो ये वैल्यू हमें क्या मिला है 4pq, तो यहाँ पे लिख देते हैं 4pqx, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस का साइन, तो प्लस आ गया। अल्फा 1 इंटू बीटा 1 क्या आया है आप लोग देख सकते हो, माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर द होल स्क्वायर, लिख देते हैं यहाँ पे माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर द होल स्क्वायर। कहाँ से लिखा, इक्वेशन 5 और 6 से, तो यहाँ पे लिख करके आप दिखा सकते हो फ्रॉम 5 एंड 6, ठीक है। आफ्टर दैट क्या हो जाएगा, एक स्टेप और ये जाएगा, उसके बाद से आपको आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। सबसे पहले एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद देखो माइनस 4pqx, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है ना। अगर मैं ये ब्रैकेट हटाऊंगी तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, फिर जाके पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर द होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मैंने 0 नहीं लिखा है, लिख देते हैं, ठीक है। तो फाइनली आपको आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल चुका है, आप लोग देख सकते हो, यही है आपका फाइनल आंसर। देख लो इसको ध्यान से, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे फाइनली कंप्लीट हुआ। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 कुछ ज़्यादा ही बड़ा था, पर क्या करें, अगर दिया है आपके टेक्स्ट बुक में तो करना तो पड़ेगा, है ना, और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो आप लोग एक काम कर सकते हो, अगर आपको एक बार में नहीं समझा तो इस वीडियो को आगे पीछे करके देखो, ठीक है, मतलब पीछे जा करके फिर से इसको देखो, ताकि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए, और प्रैक्टिस भी कीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे आपको पक्का ये समझ में आएगा, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि आपको समझे ही ना, ठीक है। तो 1 से 2 बार इसकी प्रैक्टिस करो और समझने की कोशिश करो, और यहीं पे हम रुकते हैं। मैंने आपको बोला था कि हम 3 ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अब जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में सॉल्व करेंगे, ठीक है।
तो आप लोग बस अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग ज़रूर जुड़िएगा, क्योंकि अगर आपको ये सॉल्यूशन की PDF फाइल चाहिए तो आपको कहाँ पे मिलेगा, टेलीग्राम चैनल में। इसीलिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो चलो अभी चलते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में आगे वाले क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। तो बस अच्छे से पढ़ते रहना और टेलीग्राम चैनल से भी ज़रूर जुड़ना।